किस प्रकार की उनकी हरकतें होती हैं और सरकार किस प्रकार चलाते हैं, ये पूरा राज्य देखा है और बच्चा बच्चा देखा है और सुना है। अभी भी माँ के अंदर वह दहशत उसकी आंखों से नहीं जाती है, न दहशत वह समाप्त हो रहा है कि किस प्रकार का गुंडागर्दी होती थी और किस प्रकार का राज्य दुर्गंध था और किस प्रकार का यह राज्य बिल्कुल भ्रष्टाचार में लीन था। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इनके पापों का बखान यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश जी को इस समय सपने पता नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार सपने आ जाते हैं। सपना देखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिवा स्वप्न होते हैं जो सच होने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो उनकी सरकार की हर योजना वंशवाद के लिए होता है, एक परिवार के लिए होता है और एक कुनबे के लिए होता है। नौकरी हो, विज्ञापन युवाओं के रोजगार के देने की, लेकिन वह घर परिवार के जेब में सब योजनाएं चली जाती है और यहाँ होटल बुक हो जाते हैं। होटल में एक परिवार के लोग आकर डेरा डालते हैं और वसूली शुरू हो जाती है। कानून व्यवस्था 15 सालों में देखना, बताने की जरूरत नहीं है। राज्य का एक एक बच्चा बच्चा उनके हरकत से परिचित है और दूर दूर तक वह सपा के लाल टोपी को या सपा के चुनाव को छूना नहीं चाहता है। वह कुछ भी ड्रामा कर लें, कौन भूलेगा उनकी कानून व्यवस्था। आतंकियों को संरक्षण देते हैं, आतंकियों से जेल से छुड़ाने की बात करते हैं, सिमी को संरक्षण देते हैं, उनको छुड़ाने की बात करते हैं। गुंडे और भ्रष्टाचारी जो सरेआम दिन दहाड़े स्कूटी और बेटियों और शिक्षिका पढ़ने जाती है, लोग जाने नहीं देते हैं। और लखनऊ यदि पुलिस वाला कोई ईमानदार एक आग पकड़ लिया किसी गुंडे को, तो मियाँ जान का फोन चला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर, और फिर वो गुंडे को छोड़ना पड़ता है। इसलिए सपा की कोई सरकार नहीं रहती, सपा को कौन चलाता है यही नहीं पता चलता है। उनकी सरकार है ही नहीं जब भी आती है। और उनके राज्य में अखिलेश जी सपने भगवान कृष्ण के देखते हैं। उनके पिताजी जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाया, डीजे बजने नहीं दिया, प्रतिबंध लगा दिया, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, राम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। वो राम कृष्ण और भोलेनाथ की बात करने का अधिकार क्या है?